आजकल एक शब्द बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा है, नाम जप। जहां भी जाओ, यूट्यूब खोलो, नाम जप। किसी के मुंह से सुनो, नाम जप। और कुछ भी करो, नाम जप। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होके रह गए लोग कि आखिर होता क्या है नाम जप। और नाम जप से हम लोग नाम जप हम कर कैसे सकते हैं, और नाम जप से ऐसे क्या चमत्कार होते हैं जो जहां जाओ जिसके मुंह से सुनो नाम जप ये सब सुनने को मिल रहा है। यूट्यूब पे बहुत ज्यादा ये शब्द वायरल हो रहा है। तो आखिर क्या होता है नाम जप, और इसको कैसे करते हैं, और ये शब्द इतना क्यों वायरल हो रहा है। तो देखिए, मैं इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगी। हालांकि नाम जप के बारे में मैंने एक और वीडियो बनाया था, जो कि अभी आप लोग देख सकते हो मेरे यूट्यूब पर जा करके। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है वो आज का वीडियो देखना कि नाम जप होता क्या है। तो देखिए, मैं साफ और बहुत सरल शब्दों में बोलूंगी कि नाम जप वो एक पावर है, एक जादू है, या फिर एक एनर्जी है। नाम जप आप समझ सकते हो कि जिस शब्द को बार बार अपने मन में दोहराओ, और दोहरा के चाहे हम कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, चाहे कितना भी बड़ा इंसिडेंस हमारे साथ हुआ हो, चाहे बुरा या अच्छा, लेकिन जब हमारा मन बेचैन है और हम परेशान हैं अंदर से, तो उस एक वर्ड को बार बार अपने मन में दोहराते हैं। और उस वर्ड को दोहराने के बाद हम अंदर से जितना सुकून फील करते हैं, जितना हम खुश होते हैं, वही होता है नाम जप। अब इसको करते कैसे हैं, तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि हर किसी के नाम जप करने का तरीका अलग होता है, हर किसी की भावनाएं अलग होती हैं, उस हिसाब से नाम जप करते हैं। तो मैं मेरा बताती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। कि मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ। मैं जब भी सोती हूँ शिव जी का नाम लेके सोती हूँ, और उठती हूँ तो शिव जी के नाम के साथ ही उठती हूँ। आप कह सकते हो कि मेरे दिन की शुरुआत शिव जी के साथ होती है, और मेरे रात का अंत भी शिव जी के साथ ही होता है। तो मैं सोने से पहले भी शिव जी के नाम का जाप करके सोती हूँ, और उठते ही। तो मैं जब भी बहुत परेशान होती हूँ, या फिर मेरे मन में किसी तरह का कोई एक तरीके से द्वंद्व चल रहा होता है, कन्फ्यूजन चल रहा होता है, या फिर ऐसी कोई चीज़ जो मुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रही होती है, और मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही होती, मुझे क्या करना चाहिए, तो ऐसे में मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ, और आंखें बंद करके मैं सिर्फ और सिर्फ अपने शिव जी का जाप करती हूँ। मैं काफ़ी देर तक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस तरीके से जाप करती रहती हूँ। वो कितनी देर तक करती हूँ उसका मुझे भी नहीं पता, पर जब तक मेरे मन में अंदर से एक खुशी की फीलिंग ना मुझे अंदर से खुशी फील ना होने लग जाए, मेरे अंदर से वो जो चिंता है वो बाहर ना निकल जाए, तब तक मैं उस नाम जप को दोहराती रहती हूँ। तो जब मैं मेरे नाम जप को पूर्ण करके अपनी आंखें खोलती हूँ, तो सीरियसली मुझे लगता है कि जीवन में कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं है जिससे हम विचलित होकर के अपनी दिनचर्या को या अपने जीवन को थोड़ा सा भी प्रभावित करें। तो मैं नाम जप करके बहुत सुकून फील करती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि उस ओम नमः शिवाय के जाप से मेरे अंदर एक बड़ी शक्ति का संचार हुआ है। और मुझे फिर उस टाइम पे ऐसा भी लगता है कि ये कोई बड़ी परेशानी नहीं है, और शिव जी इसको ठीक करेंगे। तो मैं जब भी ऐसी किसी बड़ी परेशानी से निकलती हूँ तो मैं यही करती हूँ। हालांकि मैंने मेरे पहले के वीडियो में बताया भी था कि मेरे जीवन में जब बहुत बुरा फेज चल रहा था, आप कह सकते हो कि उस फेज में जब मैं हर दिन ये सोचती थी कि अब भगवान कोई बड़ी परेशानी ना दे दे, बहुत झेल चुके भगवान, अब इससे ज़्यादा नहीं झेल पाएंगे। मीन्स ये कह सकते हो कि हर दिन मेरे को प्रॉब्लम से डर लगने लगता था। सुबह उठती थी तो लगता था कि आज कोई बड़ी परेशानी ना आ जाए, और एक बुरा फेज था। तो उस टाइम पे मैंने सिर्फ यही किया, शांति से सुबह उठती, पता था कि प्रॉब्लम चल रही है, इनको सॉल्व करना मेरे हाथ में नहीं है। तो उस टाइम पे मैं सुबह उठती, और उठ करके जितनी देर मैं शिव जी का जाप कर सकती थी, मैं ओम नमः शिवाय का जाप करती रहती थी। मुझे नहीं पता कितनी देर, 1008 बार या 108 बार या उससे ज़्यादा भी, जितना मेरा मन करता था मैं उतनी देर करती थी। और जब मुझे सुकून फील होता था तो मैं अपने नाम जप को स्टॉप करके आंखें बंद करके जब खोलती थी आंखों को, तो बहुत अच्छा लगता था, और शिव जी को धन्यवाद देती और कहती कि आपने अब तक संभाला है, आप आगे भी संभालोगे। तो धीरे धीरे उस नाम जप ने मेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन किया कि मेरी जो जीवन की परेशानी आती, जिनसे मैं इतना घबरा गई थी, इतना परेशान हो गई थी, वो अपने आप कैसे खत्म हो गई मुझे पता ही नहीं चला। और कैसे ये नाम जप मेरे जीवन में पूरी तरीके से शामिल हो गया, और आज
इस नाम जप को किए बगैर मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती और मेरी जो रात्रि है वो रात्रि का समापन नहीं होता। तो कह सकते हो कि मैं बिना नाम जप के नहीं सोती हूँ और बिना नाम जप के मैं जागती नहीं हूँ। तो आप भी यही कीजिए कि क्या करना है नाम जप में। आपका अपना अलग अलग देवी देवता होता है, हर किसी की आस्था हर भगवान में अलग अलग होती है। कोई राधा कृष्ण को मानता है, कोई शिव जी को मानता है, कोई गणेश जी की पूजा करता है या फिर कोई माँ दुर्गा की पूजा करता है। तो देखिए भगवान एक ही है, बस आस्था हमारी सब पूरी होनी चाहिए, पूरे विश्वास के साथ हमें उनमें आस्था रखनी चाहिए। तो जब आपको लगे कि मेरे जीवन में बहुत परेशानी आ रही है और मैं खुद ही इनको नहीं संभाल पा रहा या नहीं संभाल पा रही, तो ऐसे में आप नाम जप का सहारा लीजिए और फिर देखिए कि कैसे आपको सच में उनसे बाहर निकलने की शक्ति मिलेगी और आप सच में अपने अंदर महसूस करोगे उस चीज को जो आप अभी तक नहीं कर पा रहे थे। तो देखिए नाम जप सच में कोई नाम जप शब्द नहीं है, ये एक शक्ति है और ये कहने की बात नहीं है। आप अगर सच में इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं ना, तो सीरियसली आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप करके देखना एक बार और उसके बाद वापस वीडियो पे आना और मुझे कमेंट करके बोलना कि सीरियसली शब्द में सच में शक्ति है या नहीं। आप अगर पूर्ण विश्वास के साथ नाम जप करोगे, आपको सच में आपकी परेशानियों का निवारण जरूर नजर आएगा और हमारे अंदर जितनी ऊर्जा का संचार होगा ना, आप शब्दों में नहीं बयां कर पाओगे इस चीज को। मैं जब भी परेशान होती हूँ मैं यही करती हूँ, तो आप भी करके देखिए, क्योंकि नाम जप सच में एक पावर है, एक जादू है और उस जादू को जब हम अपने जीवन में उतारते हैं तो जीवन की सारी परेशानी कैसे दूर हो जाती है पता भी नहीं चलता। तो मैं तो ये अक्सर करती रहती हूँ। आप लोग सच में अगर भगवान में विश्वास करते हो और चाहते हो कि आपकी परेशानी जल्दी से दूर हो जाए, या आप कुछ ऐसा चाहते हो कि आप अपने जीवन में किसी बड़ी सक्सेस को पाना चाहते हो, बहुत कुछ ऐसा है जो आप अभी तक पाना चाहते थे लेकिन ना तो आपने खुद पे विश्वास किया ना ही ईश्वर पे, तो आप आज से अपने आप पे भी भरोसा करो और ईश्वर पे भी करो। क्योंकि जब तक आप खुद पे और ईश्वर पे भरोसा नहीं करोगे, आप कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो नाम जप सिर्फ एक नाम नहीं है, ये शक्ति है और इस शक्ति को अपने अंदर महसूस कीजिए। और महसूस करने के लिए आपको सिर्फ यही करना है, आप जरूरी नहीं है कि आप सुबह उठकर ही करो या फिर रात को सोने से पहले करो। आप बस एक एकांत कोना चुनिए, वो जगह जहां आप सिर्फ अपनी सांसों को सुन सको और अपने अंदर झांक करके देख सको कि आप कौन हो। उसके बाद धीरे धीरे अपने आराध्य का नाम लीजिए और आप इस तरीके से अपने ईश्वर को बोलिए, जैसे कि मैं शिव जी को बोलती हूँ। जब भी मैं नाम जब शुरू करती हूँ तो मैं पहले शिव जी का नाम लेती हूँ या फिर मैं ऐसे बोलती हूँ कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं कम से कम 15-20 बार बोलती हूँ। फिर उसके बाद बोलती हूँ, हे शिव जी, मैं आपकी ध्यान साधना कर रही हूँ, मैं आपका नाम जप कर रही हूँ, मेरी ध्यान साधना को स्वीकार कीजिए, मेरे ध्यान में आइए और मेरी परेशानी को सुनिए और मुझे सही रास्ता दिखाइए। और इस तरीके से मैं बोल करके मैं नाम जप करना फिर से प्रारंभ कर देती हूँ। और मैं कितनी देर तक ओम नमः शिवाय का जाप करती हूँ इसका मुझे नहीं अंदाजा। तो आप भी यही कीजिए कि आपके जो आराध्य हैं आप उनका नाम लीजिए और नाम लेकर के आप अपनी परेशानियाँ उनको बताइए। और उसके बाद जितनी देर तक हो सकते, जितनी देर तक आप कर सको नाम जप उतनी देर तक करो। और जब आपको लगे कि सच में आप नाम जप करते करते काफ़ी हद तक रिलैक्स हो गए हो, आपको अपनी परेशानियों से निकलने का कोई रास्ता नज़र आ गया है, क्योंकि जब आप परेशानी में होते हो और आप नाम जप कर रहे हो तो नाम जप करते करते आपके मन में कोई एक ऐसा विचार आएगा जो आपको आपकी परेशानी से निकलने का कोई रास्ता जरूर दिखा देगा। तो जब आपको लगे कि मेरे को ये रास्ता नजर आ गया, तब आप पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ अपने आराध्य को धन्यवाद दीजिए और उसके बाद हाथ जोड़ करके अपनी आंखें खोलिए। जब आप आंखें खोलोगे तो सीरियसली आंखें खोलने के बाद सच में 1 मिनट के लिए आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ और सिर्फ संपूर्ण ब्रह्मांड के बीच में आप खड़े हो और आपके आराध्य आपको देख रहे हैं। वो 1 सेकंड का समय होगा, सिर्फ 1 सेकंड का, और उस 1 सेकंड के समय में आपको सच में अपने आराध्य के सच में आसपास होने का आभास होगा। तो ये होती है नाम जप की शक्ति। तो आप अभी तक अगर नाम जप नहीं कर रहे थे
तो आप अभी से, आज से अपने जीवन में नाम जप की शुरुआत कीजिए, क्योंकि साइंस भी इस चीज़ को मानता है कि हम जिस चीज़ को बार बार अपने मन में दोहराते हैं, जितना रिपीटेशन हमारे माइंड में किसी एक वर्ड का होता है, तो वो वर्ड हमें अंदर से पॉजिटिव वाइब्स दे देता है। हमारे अंदर जितने भी एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारे अंदर जितने भी प्रॉब्लम की कोई ऐसी चीज़ें चल रही थी जिनको लेकर हम परेशान थे, या कोई बड़ा फॉल्ट था हमारे मन के अंदर, या कुछ चीज़ें जो मन को पूरी तरीके से परेशान करके रखी थी, तो साइंस के अकॉर्डिंग जब वो एक वर्ड हमारे मन में बार बार रिपीट होता है, तो हमारी उस बड़ी प्रॉब्लम को, बड़े फॉल्ट को वो अपने आप ही पॉजिटिव कर देता है, या उस नेगेटिविटी से बाहर निकाल के पॉजिटिविटी हमारे अंदर भर देता है। तो साइंस भी नाम जप को मानती है, लेकिन साइंस एक अलग तरीके से नाम जप को मानती है। जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो अवचेतन मन होता है वो एक शब्द को पॉजिटिव वे में लेकर के हमको सच में परेशानी से बाहर निकालता है। तो जैसे साइंस भी इस नाम जप को मानता है, तो आध्यात्म तो हमारा पूर्ण रूप से आध्यात्म सिर्फ और सिर्फ नाम जप नहीं, सिर्फ उसकी शक्ति को भी हमें बताता है कि नाम जप की शक्ति क्या है। तो मैं इस शक्ति के साथ अपने जीवन में अभी तक बहुत कुछ ऐसा देख चुकी हूँ, जो मैंने आपको कई बार मेरी वीडियो में बताया, और आगे भी मैं बताऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या ऐसा होता है। जब मैं परेशान होती तो नाम जप से मुझे कैसे बाहर निकलने की शक्ति मिलती है। तो ये रिपीटेशन कह सकते हो साइंस की लैंग्वेज में, और नाम जप कह सकते हो हम आध्यात्म की लैंग्वेज में। लेकिन जो भी है, आप इस चीज़ को करके देखिए, और उसके बाद जो आपको महसूस होता है उसको महसूस करके देखिए। सच में नाम जप सिर्फ नाम जप नहीं है, आपकी ये परेशानियों से बाहर निकलने की एक एनर्जी है, एक पावर है, ये एक मैजिक है जो आपको सच में जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको रास्ता दिखाएगा। तो मैं जब भी परेशान होती यही करती हूँ, आप लोग भी करके देखना, बहुत मज़ा आएगा और सच में जीवन में रास्ता भी नज़र आएगा। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ नाम जप के लिए था, और जिन्होंने नाम जप नहीं किया है तो आज से अभी से जा कर के कीजिए और शुरुआत कीजिए नाम जप की, क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ बदलने वाला है। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो, और अगर आप लोग को वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा करे तो वीडियो को शेयर किया करो, ताकि आपके जो भी जानने पहचानने वाले वो भी वीडियो देख करके जो चीज़ें मैं बताती हूँ समझ सकें। तो और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती है एक और नई वीडियो के साथ में। ओके।